कांग्रेस ने पानीपत शहरी विधानसभा सीट से वरिंदर शाह को अपना उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले भी वरिंदर शाह एक बार चुनाव लड़ चुके हैं। वरिंदर शाह ने पानीपत शहरी विधानसभा के मुद्दों को लेकर MH1 न्यूज से खास बातचीत की है। वरिंदर शाह से बात की हमारे संवाददाता नितिन धीमान ने। मैं इस वक्त मौजूद हूं पानीपत शहर में और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी वरिंदर शाह, यानी जिन्हें बुल्ले शाह भी कहते हैं। बातचीत करेंगे कई मुद्दों पर, क्या इनका आगे एक लोगों के लिए रूट प्लान है और किस तरीके का आगे चुनाव प्रचार चल रहा है। बातचीत बहुत बहुत स्वागत है आपका MH1 न्यूज में। जी धन्यवाद। पानीपत शहर की बात करें तो बीजेपी का 10 साल राज रहा है, क्या चीजें आपको लगता है कि यहाँ पर होनी चाहिए थी जो नहीं हुई? देखिए, पानीपत में जो करना चाहिए था उसकी तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं किया। ये तो पता नहीं कहाँ इन लोगों ने टाइम वेस्ट किया 10 साल। पानीपत की जो बेसिक जरूरतें हैं, पानीपत को जो डेवलप करना है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं किया। ट्रैफिक, पानी की निकासी, ये जो बेसिक चीजें हैं, एजुकेशन, हेल्थ, अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर है तो दवाई नहीं, कोई चीज है नहीं। स्कूल बंद करे जा रहे हैं सरकारी, स्कूलों को करना चाहिए था, सरकारी स्कूलों को पानी की निकासी का बंदोबस्त करना चाहिए था। ये सारी चीजें हमें जो अपनी सरकार आई तो उसमें हम करेंगे। मैं कुछ लोगों से मिला भी, आप आते आते सब 2-3 चीजें जो आपने कही उसमें तो एक सबसे अब सीवर की समस्या लोग बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। कहाँ दिक्कत आ रही है? वो कोई दिक्कत नहीं है सीवर को। देखिए, शहर बढ़ गया हुआ है, काफी आबादी हो गई है काफी। ये जो कारपोरेशन के लोग हैं, ये तो ये खुदाई करी, आज ये पाइप बड़ा कर दो, आज छोटा कर दो, और जब मौसम आता है बरसात का तब सफाई करते हैं। रेगुलर सफाई होनी चाहिए 12 महीने नालों की, तब ये सफाई हो सकती है। और हम तो मैं तो ये निश्चय करके बैठा हूं, अगर लोगों ने मेरे को चुना तो ये बड़ी कंपनियां हायर करेंगे सरकार की तरफ से, जो इसको पानी की सीवरेज को इसको परमानेंट इसका हल कर दें। पीने का पानी है, अब इतना बड़ा शहर है, गलियों में ट्यूबवेल लगा रखे हैं छोटे छोटे सबमर्सिबल, जो पीने का पानी है नहीं, वो नहाने धोने के काम आता है। तो नहर का पानी हम ले आएंगे, उसको ट्रीट करके हम लोगों को देंगे। ये मेरी प्लानिंग है। अच्छा, सरकार कह रही है कि पोर्टल बना दिया हमने बहुत चीजों के लिए, पर्ची खर्ची बंद कर दी, रोजगार हर गांव से लड़कों को नौकरियां दी है। क्या लगता है ऐसा हुआ कुछ? हमें तो कोई नजर नहीं आया। ये तो कौशल रोजगार के थ्रू लोगों को लगा रहे हैं। कौशल रोजगार योजना 12-12 हजार रुपए पे 12 जो ग्रेजुएट लड़के हैं वो काम कर रहे हैं। पोर्टल जो इन्होंने बनाए हैं वो हमने कह दिया कि जैसे पोर्टल इन्होंने सिस्टम जो बनाया है, आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, ये तो हुड्डा साहब ने अनाउंस कर दिया कि सरकार बनते ही ये खत्म कर देंगे, इसका कोई यूज नहीं है। प्रॉपर्टी आईडी ये भी सुनने आ रहा है कि जितने लागत नहीं उससे ज्यादा रजिस्ट्री लग जा रही है। बुरा हाल कर रखा है, बुरा हाल कर रखा है। प्रॉपर्टी आईडी, पहचान पत्र, और बगैर पैसे दिए बनते नहीं। लोगों को बहुत परेशानी है। पर्ची खर्ची तो ये तो एक नारा इन्होंने दे रखा है फजूल का, जिसका कोई मीनिंग नहीं। कोई नौकरी दी हो सरकारी तो आप बताए ना, कौन से गांव में कितनी नौकरियां दी हैं? सरकारी नौकरियां तो खाली पड़ी हैं। आंकड़ा सामने नहीं आ रहा। आंकड़ा इनको देना चाहिए ना, देते तो नहीं। हमने कर दिया तो अब कर दिया तो करया क्या वो नहीं बताते। लोगों में फिर रोष क्यों है? क्यों रोष है लोगों में? अगर नौकरी मिली हो तो वो उठ के कहेंगे नहीं कि हमें नौकरी मिली है। नौकरी तो मिली नहीं। अच्छा, इस बार इलेक्शन में एक और चीज देखी, गठबंधन जो कुछ हुए, जेजेपी 5 साल गठबंधन में सरकार चली, अब वो चंद्रशेखर आजाद के साथ है, इनेलो बसपा के साथ है। क्या लगता है वो कुछ चेंज आएगा उससे, या जैसे बीजेपी कांग्रेस का है इन्हीं का टक्कर रहेगा? बीजेपी कांग्रेस का ही टक्कर रहेगा जी, दूसरा तो कोई मतलब ही नहीं किसी का। दलित वोट बैंक सुनने वाला है? दलित वोट बैंक तो देखिए हमारे साथ है, कांग्रेस के साथ है। इन्होंने संविधान को छेड़ने का मुद्दा उठाया हुआ है। 400 पार तो हम संविधान को चेंज करेंगे, और हम पहरेदारी पे खड़े हैं, संविधान को हाथ नहीं लगाने देंगे। कैसे कर सकते हो आप अम्बेडकर साहब के संविधान को? भूपेंद्र हुड्डा ने पूरे एक यात्रा निकाली
पूरे हरियाणा के अंदर, क्या लगता है? और उससे पहले राहुल गांधी की यात्रा, कितना प्रभाव उनका चुनावों में पड़ा? बड़ा भारी प्रभाव है, लोगों से मिले हैं राहुल जी जा के, इतने महीने चले हैं वो। दीपेंद्र जी हर कॉन्स्टिट्यूंसी में पैदल चल के लोगों से मिल के समस्याओं को जानते। उससे पहले हुड्डा साहब ने प्रोग्राम रखे, जैसे पानीपत में हमने रखा था जन मिलन, लोगों से सीधा संवाद। और हुड्डा जी 44 टेबलों पर जाके व्यापारियों से, धार्मिक संगठनों से, सबसे मिले, सबसे पूछा कि बताइए कोई समस्या हो, सरकार बनेगी तो हम अभी से काम करना शुरू करेंगे। 3 घंटे वो लोगों के बीच में गर्मी में पैदल चले, किसी को उनके पास नहीं जाना पड़ा, वो हर टेबल पे गए। जी इस बार क्या हवा लगता है चेंज है? 100% चेंज है, 100% चेंज है। और चेंज आएगा, और चेंज आएगा तो इस पानीपत में भी आप चेंज देखोगे। इन लोगों ने पानीपत के विकास के लिए कुछ नहीं किया। हमारा जो प्रोग्राम है, जो हमारी इंडस्ट्री है जो बनी हुई है पुरानी, उसको रेगुलराइज करवाऊंगा। जो इसके लिए CLU के लिए धक्के खाने पड़ते हैं, वो टैक्स देने के लिए तैयार हैं। सरकार अपना टैक्स ले और उनको रेगुलराइज करे, वो अपना काम कर सकें। सरकार जो अपना शेयर जमा कराए, जो 10 साल में मेट्रो का इन्होंने जमा नहीं कराया। NCR में आके पानीपत में सारी पाबंदियां तो लागू हो गई, लेकिन फैसिलिटीज नहीं आई। NCR का फायदा हुआ है कुछ? नुकसान, ये लोग तो कहते हैं नुकसान, पर इनको फायदा, कोई फायदा देगा तो इनको पता लगेगा फायदा क्या है। इन्होंने 10 साल में अपना शेयर नहीं जमा कराया मेट्रो का। अगर मेट्रो 10 साल में अब तक तो पानीपत रिफाइनरी तक पहुंच जाती। और मैं निश्चय करके बैठा हूं कि मैं इस मेट्रो को पानीपत तक लेके आऊंगा। हर सूरत में हुड्डा साहब को कह के सरकार का शेयर जमा करवाएंगे और ये पानीपत का तरक्की का मार्ग खुलेगा। अगर मेट्रो पानीपत आएगी तो यहाँ का देखना विकास कैसे है, हर घर में बच्चे को काम मिलेगा। MLA यहाँ बीजेपी के थे और बिल्कुल साथ में महिपाल डांडा मंत्री थे, फिर भी पानीपत में बात, ऊपर सरकार बीजेपी की, वो बात नहीं बन पाई। तो कहाँ नीचे से दिक्कत रहेगी, ऊपर से रहेगी? पता नहीं है इस बात का, मैं आपको क्या बताऊं, नीचे थी कि ऊपर थी। ये तो अपनी अपनी करने की इच्छा शक्ति होती है, अपनी सोच होती है कि हम अपने MLA को कैसे बढ़ेगा। हमारा MP भी थे, तो काम तो उनके थे, सरकार ने क्या सोच के क्या करे, ये तो वो जवाब देंगे ना। मैं तो अपना बता सकता हूँ कि अगर मेरे को चुना, हमारी सरकार हुई तो कैसे काम करें। इस बार लोकसभा चुनाव में 5 सीटें कांग्रेस ने जीती, तो उसका कितना असर पड़ने वाला है इन चुनावों में? भारी, लोगों में चेंज है भाई। इनके झूठ से तंग आ चुके हैं, इनकी झूठी बातों से तंग आ चुके हैं लोग। अब लोग समझते हैं कि भाई क्या है ये, क्या ऐसे तो जीवन नहीं चलता ना। एक टिकट पर कांग्रेस की कई आवेदन थे, 90 सीटों पर 2000 से ज्यादा आवेदन थे। आपको टिकट मिला, जाहिर सी बात है कुछ नाराज भी होंगे, तो मना लिया है सबको फिर आपने? नहीं, ऐसा कोई ऐसे एप्लीकेंट ही नहीं थे। नाराजगी और मनाने को तो सारों को, भैया देखो पॉलिटिक्स वोट मांगने का काम है, तो वोट तो मांगेंगे भैया, सबसे मनाएंगे। कंपटीशन मानते हैं प्रमोद विज और आपके बीच में? नहीं, मेरा प्रमोद जी का और मेरा कोई मतलब नहीं इन चीजों से। कंपटीशन होता है पार्टी का, बीजेपी का और कांग्रेस का। उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो क्या है, हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो क्या है, उनकी सोच क्या है, उनका काम को तोलेंगे और हमारी बात को सुनेंगे, उसमें तोलेंगे। पानीपत के लिए कोई ब्लूप्रिंट आपने तैयार कर रखा हो? मैंने आपको बताया सारी चीजें, पानी की, पीने का पानी, पानी की निकासी, ट्रैफिक। हम तो कंपनीज को हायर करेंगे, फ्लाईओवर को ठीक करेंगे। नीचे उतरने के इन्होंने 2 कट खोले हैं, एक उतरने का, एक चढ़ने का। इस पानीपत बस स्टैंड को वहां से जुड़वाऊंगा। पानीपत की टिकट लेगा आदमी तो सेवा में क्यों उतरेगा? वहां से आम आदमी को आने में इतनी तकलीफ है जिसका कोई अंदाजा नहीं। अब ये कहते हैं कि जी जो बस इलेक्ट्रिक बस है उसको हम पानीपत ले आएंगे, बाकी नहीं। ये कोई बात हुई? ट्रैफिक की वजह से बंद कराएंगे, पोल्यूशन की वजह से बंद किया, इनको बताना तो चाहिए ना कि अगर सारी इलेक्ट्रिक बसें होंगी तो फिर बस स्टैंड चालू कर दोगे। एक लोग कह रहे थे कि चारों तरफ टोल ही टोल है और लोकल लोगों को रियायत नहीं है उसमें। हाँ, ये टोल हम हुड्डा साहब ने कह रखा है कि हम ये बाबरपुर आते ही हटा देंगे।
तो ये थे वीरेंद्र शाह बुल्ले शाह, जिन्होंने हमसे खास बातचीत की और बताया कि पानीपत के लिए क्या इनके पास ब्लूप्रिंट है, रोड प्लान क्या है और आगे चुनावी प्रक्रिया के ऊपर भी इन्होंने हमसे खास बातचीत की। पानीपत से कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन धीमान, MH1 न्यूज।